एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम है और मैं सबसे पहले उठने के बाद में ना झाड़ू वगैरह मैंने लगा दिया है और मैं इस टाइम पे ले रही हूँ नॉर्मल वाटर। तो ये मेरा रोज़ाना का रूटीन है। 1 चम्मच चूरन के साथ में मैं पानी थोड़ा थोड़ा करके पीती हूँ और करीबन 2 ग्लास पानी एक बार में मैं पी लेती हूँ। और उसके बाद में बनाने लगूंगे बच्चों का ब्रेकफास्ट और बच्चों के लिए लंच वगैरह भी पैक करना होता है। तो मॉर्निंग के ना काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो एक्सरसाइज का टाइम ना फ्रेंड्स मुझे मॉर्निंग में नहीं मिल पाता है। तो देखिए मैं आज कैसे मैनेज करूँगी पूरा दिन अपनी एक्सरसाइज के साथ में अपना जो खाने पीने का रूटीन है किस तरीके से मैनेज करना चाहिए। जो भी हाउसवाइफ हैं, घर के काम की वजह से जिन्हें टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता है अपने लिए और या अपने मतलब जो भी आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं उसके लिए, तो इस तरीके से आप अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। इसलिए इस तरीके से आप अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बच्चों के लिए बना देती हूँ लंच और उनके लिए ब्रेकफास्ट, क्योंकि फिर ना स्कूल चले जाते हैं ना बच्चे, तो फिर काफ़ी जो काम है थोड़ा सा हल्का हो जाता है, क्योंकि जो मॉर्निंग के काम ही सबसे ज़्यादा होते हैं। उसके बाद में इतना काम मेरे को नहीं होता है क्योंकि मुझे ना बेटे को भी छोड़ने जाना होता है। तो जब मैं बेटे को छोड़कर स्कूल से आ जाती हूँ ना, तो फिर मैं अपनी डाइट वगैरह जो भी मैं लेती हूँ खाने में या एक्सरसाइज वगैरह जो भी मैं करती हूँ मैं तभी कर पाती हूँ। तो उसके लिए आपको किस तरीके से टाइम निकालना है, कैसे मैं अपने टाइम निकालती हूँ अपनी एक्सरसाइज के लिए, वो चीज़ मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और जो भी मैं खाती हूँ वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ हर व्लॉग में। तो आपको व्लॉग्स फ्रेंड्स मेरे कैसे लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ना ज़रूर बताइएगा। अगर ब्लॉग्स थोड़े से भी पसंद आते हैं तो प्लीज़ छोटा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको व्लॉग कैसा लगा। और जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फटाफट से ना मैं रोटियां सेक रही थी, क्योंकि जो हस्बैंड है ना वो रोटियां लेके जाते हैं और बच्चों को मैं पराठे पैक करके देती हूँ। तो उन्हें रोटियां ही पसंद है, तो मैं घी लगाकर उन्हें मतलब रोटियां रख देती हूँ उनके लंच में और बच्चों के लिए पराठे वगैरह सेक देती हूँ। तो जिसकी जैसी चॉइस है उसके अकॉर्डिंग मैं सुबह सुबह में लग जाती हूँ अपने काम में, क्योंकि मॉर्निंग के ही काम ना सबसे ज़्यादा होते हैं। जैसे कि झाड़ू पोछे का काम है और बच्चों का स्कूल भेजने का काम रहता है, क्योंकि बच्चों को एक एक चीज़ हर एक चीज़ मतलब अवेलेबल कराना एक मदर का ही काम होता है। कि कोई चीज़ नहीं मिलती है बच्चों को तो वो चीज़ भी मुझे बतानी होती है, बीच बीच में बच्चों की चोटियाँ वगैरह बनानी होती हैं। तो काफ़ी ज़्यादा काम हो जाते हैं मॉर्निंग के। तो फ्रेंड्स, अब दोनों बेटियां मेरी स्कूल चली गई थी और अब मैं अपने बेटे के लिए जो पैक कर रही थी लंच, तो मैंने उसके लंच में आज मैंगो रखा है, थोड़ा सा मैंगो रख देती हूँ और एक पराठा बना के रखती हूँ, जिससे कि वो उसे जो चीज़ अच्छी लगे ना वो खा पाए। तो उसकी टीचर्स ने भी बोला है कि आप इसे फ्रूट्स दीजिए और पराठा वगैरह ही दीजिए, क्योंकि वो घर पे तो नहीं खाता, स्कूल में खा लेता है। तो मुझे बहुत ही खुशी होती है कि कम से कम वो अपना लंच ना फिनिश करके आता है। तो मैंने उसका लंच वगैरह पैक कर दिया था और मैं उसको स्कूल छोड़कर भी आ गई थी। तो जो मेरे डेली के काम थे ना फ्रेंड्स वो मेरे निपट चुके थे और फटाफट से करने में लग गई थी एक्सरसाइज। तो क्योंकि फिर ना पूरा दिन हो जाता है बिजी, क्योंकि मुझे उसे स्कूल लेने भी जाना होता है और बेटी को भी लेने जाना होता है स्कूल। तो उस वजह से ना मेरे को टाइम नहीं मिल पाता है पूरा दिन। तो ये जो टाइम होता है ना इस बीच में मैं अपनी एक्सरसाइज कर लेती हूँ सारी। तो ये सारी एक्सरसाइज मैं रोज़ ही करती हूँ। कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कर पाऊँ और भी ज़्यादा एक्सरसाइज जो भी मुझे नज़र आती हैं कि मुझे कुछ नया करना चाहिए, क्योंकि हर एक ही एक्सरसाइज आप नहीं कीजिएगा, क्योंकि एक ही एक्सरसाइज करते करते ना आप खुद भी बोर हो जाते हो। तो इसलिए कुछ अलग कुछ डिफरेंट एक्सरसाइज अपनाइए जो आपकी वेट लॉस में तो हेल्प करेगा ही करेगा, साथ में जो आपके इंचेस लॉस होंगे ना उसमें भी आपकी हेल्प करता है। तो ये एक्सरसाइज तो कुछ है जो मैं डेली करती हूँ, जो मेरे रूटीन में है ही। ये वाली एक्सरसाइज भी मैं रोज़ाना करती हूँ। ये हमारे साइड फैट के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और ये वाली एक्सरसाइज भी मैं रोज़ ही करती हूँ, जिससे मेरा जो साइड फैट है जल्दी से बर्न हो और जो हमारे जो शेप होती है ना बॉडी अच्छे से बॉडी शेप में आ जाए। तो जो भी एक्सरसाइज आप करते हैं तो वो तो आप कीजिएगा ही और कुछ नई एक्सरसाइज भी कीजिएगा, जिससे कि आपको ना कुछ डिफरेंट सा महसूस हो करने में कि हाँ हम कुछ डिफरेंट कर पा रहे हैं और आपको अच्छा भी लगता है और एक ही चीज़ करते करते आप ना बोर भी नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वाली एक्सरसाइज भी मैं देखिए डेली करती हूँ। ये मैंने न्यू एक्सरसाइज करना स्टार्ट की है कुछ ही दिनों से, आपने कुछ ही व्लॉग्स में देखा होगा। मेरे जो भी मेरे व्लॉग्स को फॉलो करते हैं उन्होंने देखा होगा कि ये वाली एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ये जो है वाटर बॉटल से आप कर सकते हैं। वाटर बॉटल तो घर में आपके सभी होती है, सभी की होती है। तो आप इस तरीके से कीजिए, जो आपके पैर के जो बाहर का एरिया होता है वहाँ तक ले जाइए और उसे पेट तक लाइए। तो जितना ज़्यादा टाइम आप कर पाएंगे ना उतना ज़्यादा बेस्ट है। तो मैं आपको सिर्फ एक ही सेट करके दिखाती हूँ, 20-20 टाइम या
30 टाइम आप इसे एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इसके 2 सेट कर लीजिए या 3 सेट कर लीजिए। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है आपकी बॉडी पे। और ये वाली एक्सरसाइज भी ना फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी है, जो आपके बेली फैट को ना बहुत अच्छे से बर्न करती है, और ये जो आपका आर्म फैट भी है इस पर भी बहुत ज़्यादा असर डालती है। तो ये एक्सरसाइज भी ना जितना टाइम ज़्यादा आपसे हो सके उतना टाइम कीजिए। और ये भी मेरे आर्म फैट के लिए ही कर रही हूँ, और ये इसका इफेक्ट ना बेली पर भी पड़ता है। तो जितनी भी मैं एक्सरसाइज करती हूँ इस टाइम पे आर्म और बेली वाली ही करती हूँ। और जो वेट लॉस भी इससे होता है, ऐसा नहीं है कि इससे आपका वेट लॉस नहीं होगा, मगर ज़्यादा जो बर्न होगा आपका टमी होगा, जिनका भी बेली फैट है या आर्म फैट है, जो लोग भी कम करना चाहते हैं, इस एक्सरसाइज को आप रोज़ाना कीजिए। और जो मेरा 20 डे इसका चैलेंज चल रहा है, इसका आज 9वां दिन है, यानी कि 9 डे है, और दिन आज ट्यूसडे का। तो जो भी एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ फ्रेंड्स, मैं रेगुलर ही कर रही हूँ। अगर आप लोग भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो आप इस चीज़ को रोज़ाना फॉलो कीजिए। आपको बेनिफिट ना ज़रूर होगा, क्योंकि मोटिवेट करने के लिए ना कोई नहीं होता। मैं भी अपने लिए ना खुद ही सोचती हूँ, कोई भी नहीं, ऐसा कोई नहीं होता कि जो आपको मोटिवेट करेगा। तो इसलिए आपको ना अपने लिए खुद ही सोचना पड़ेगा कि आप अपनी हेल्थ के लिए क्या कर सकते हैं, क्या नहीं। और आप जब घर के सारे कामों के लिए टाइम निकाल सकते हैं, तो अपने लिए क्यों नहीं निकाल पाएंगे। तो कोशिश कीजिए, अपने लिए टाइम ज़रूर निकालिए, और अपनी हेल्थ के का भी ध्यान रखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाली जो एक्सरसाइज है पहले भी व्लॉग में आपने देखी ही होगी, जो मैं डेली करती हूँ, ये आर्म फैट के लिए है। तो ये काफ़ी अच्छी है। इससे ना अगर आपकी बॉडी में, मतलब आपके शोल्डर में अगर स्टार्टिंग में पेन हो रहा है, तो समझ लीजिए ये वाली जो एक्सरसाइज है आप पर वर्क कर रही है, यानी कि आपको शूट भी कर रही है। तो वो जो पेन होता है वो 1-2 दिन ही होएगा, फिर उसके बाद नहीं होता है। तो स्टार्टिंग में एक जो भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो उन लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम तो देखो आती ही है, क्योंकि मसल्स ना एकदम से खुलती नहीं है, उसे टाइम लगता है। जब वो एक बार मसल्स खुल जाती है ना, तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आती है एक्सरसाइज करने में, और आप कोई सी भी एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इजीली कर पाते हैं। तो ये वाली एक्सरसाइज भी फ्रेंड्स बहुत अच्छी है, बहुत ही इफेक्टिव है। ये आर्म फैट के लिए ही है। तो ये बॉटल के हेल्प से मैं कर रही हूँ, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप हेल्प लेके कर सकते हैं। घर में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ये वाली जो एक्सरसाइज है ये भी आर्म और बैली के लिए होती हैं। तो बहुत इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, अगर आप करेंगे फॉलो तो आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। ऐसा नहीं है जो भी आपका वज़न वगैरह है, अगर ऐसा नहीं है कि आप डाइट करते हुए ही सिर्फ आपका वज़न कम होगा, तो वो वज़न ही कम होगा, आपके जो इंचज़ हैं ना वो कम नहीं होंगे। वज़न कम होना इतना बेहतर नहीं होता जितना इंचज़ कम होना होता है। अगर आपके इंचज़ लॉस हो रहे हैं, तो समझिए कि बहुत अच्छी बात है कि इंचज़ आपके कम हो रहे हैं। तो जो बॉडी है वो आपकी शेप में आ जाएगी, जो आपके जो टाइट कपड़े हो गए हैं वो सारे लूज़ होने लगेंगे। तो समझ लीजिए कि आपका जो एक्सरसाइज है, जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं अपने लिए, वो आपका सफल हो रहा है। तो हमेशा आप ध्यान रखिए अपने लिए, कुछ ना कुछ कीजिए ज़रूर। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, सब पॉसिबल है, बस आपके मन में होना चाहिए कोई सा भी काम करने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये भी मैं एक्सरसाइज इतने अच्छे से कर लेती हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे भी ना बहुत प्रॉब्लम आती थी, लेकिन अब मैं ना बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। और जो भी चीज़ ना आप रूटीन में ले आते हैं ना, तो वो ईजिली होने भी लगती हैं, और आपकी बॉडी को उस चीज़ की ना हैबिट भी हो जाती है। चाहे आप खाने को लेकर के आप करें, अगर आप खाना जितना खाएंगे ना, आपकी बॉडी को उतना ही आदत हो जाती है कि खाने की, आपके स्टमक को उतनी हैबिट बन जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं ले रही थी एक्सरसाइज करने के बाद में चिया सीड्स वाला पानी। तो मैं ये रोज़ाना भिगो के रख देती हूँ। अगर आप रात में नहीं भिगो पाते हैं, तो इसे 2 से 3 घंटे के लिए आप भिगो के छोड़ दीजिए। 2 से 3 या 4 घंटे के अंदर ही अच्छे से ना फूल जाता है। और उसके बाद में थोड़ा सा रिलैक्स होके मैं ये पानी पीती हूँ, सिप सिप करके। जैसे भी आपको पसंद हो आप उस तरीके से आप ले सकते हैं। चाहे तो आप मॉर्निंग में ले लीजिए, चाहे आप एक्सरसाइज करने के बाद ले लीजिए, क्योंकि जो बॉडी ना डिहाइड्रेशन हो जाती है एक्सरसाइज करने के बाद, ज़रूर चाहिए पानी। और हो सके तो आप बीच बीच में भी, एक्सरसाइज करने के बीच में भी आप पानी पी सकते हैं। तो उससे ना आपको वीकनेस नहीं होती है, और ना ही आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होगी। और फ्रेंड्स, मैं लग गई थी अब अपने घर के काम में, क्योंकि उसके बाद मुझे अपने बेटे को ना स्कूल लेने भी जाना था। तो फटाफट से जो छोटे मोटे काम होते हैं ना, मैं निपटा लेती हूँ। जैसे कि ये ना गुड़ की खांड है, मैं जिसकी चाय बना के पीती हूँ। तो ये मैं डब्बे में करके रख रही थी, क्योंकि गुड़ की खांड जो थी ना ख़त्म हो गई थी।
तो मैंने इसको मंगवाया है दोबारा से। तो मैं ज़्यादा नहीं मंगवाती हूँ, बस 1 किलो के हिसाब से मंगा लेती हूँ। और मैं अकेले ही सिर्फ इसकी चाय बना के पीती हूँ ना, तो चाय या फिर आप लस्सी वगैरह जो भी लेते हैं ना, तो मैं इसी में बना के पीती हूँ। अगर आपको नींबू पानी भी पीना पसंद है ना, तो आप इसी में बना के पीजिए, बहुत अच्छा भी लगता है। और आपको जो शुगर लेने से जो प्रॉब्लम्स होती है ना, वो भी नहीं होंगी, क्योंकि जो शुगर एक ऐसी चीज़ है जो आपकी वेट लॉस नहीं होता है, उससे वेट गेन होता है। तो अगर आप शुगर छोड़ देंगे ना, तो आप अपनी बॉडी में देखेंगे कि बहुत ज़्यादा बदलाव दिखाई देगा आपको, और जो वेट है आपका बहुत तेज़ी से कम होगा। तो इसे ज़्यादा मात्रा में मैं स्टोर करके घर में नहीं रखती हूँ, क्योंकि ना थोड़ी सी ख़राब होने लगती है। तो इसलिए मैं जितनी मुझे ज़रूरत होती है ना, उतना मैं गुड़ की ये खांड मंगा लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैं ले रही थी अब सत्तू। तो जो मेरा ब्रेकफास्ट टाइम होता है, मैं इस टाइम पे ये सत्तू ले लेती हूँ। जो भी आपको अच्छा लगे, फ़िलहाल मुझे सत्तू अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं सत्तू ले रही हूँ। आप सूजी का चीला भी ले सकते हैं, और या फिर आप जो चने होते हैं, या फिर स्प्राउट होते हैं, आप वो भी ले सकते हैं अपने ब्रेकफास्ट में। तो जो भी ये चीज़ आपको अच्छी लगे ना, आप वो लीजिए। बस प्रोटीन वाली चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ही ऐसी चीज़ है जो हमारे वेट को ना बहुत जल्दी बढ़ाता है। आप कितना भी मेहनत कर लें, कितना भी एक्सरसाइज कर लें, अगर आप अपनी थोड़ा सा डाइट पे ध्यान नहीं देंगे, तो आपका ना वेट लॉस कभी नहीं होगा। मतलब आप मेहनत करते रहेंगे, उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा ना, तो फिर आप खुद ही डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो इसलिए अपने आप को मोटिवेट रखिए, और खाने में ऐसी चीज़ें खाइए जो जिसमें ज़्यादा फाइबर हो, प्रोटीन हो। तो ऐसी चीज़ें आप लीजिए, वो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, और आपके वेट लॉस करने में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। क्योंकि अगर आप कोई सी चीज़ में मेहनत कर रहे हैं, अगर वो मेहनत ना सफल होना, तो फिर बुरा तो देखिए लगता ही है। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगी कि आप प्रोटीन वाली ही चीज़ें ज़्यादा लीजिए, और ऐसी चीज़ें मत लीजिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो। जिन लोगों का बहुत ज़्यादा वज़न है, जिन्हें बहुत मतलब तेज़ी से कम करना है, उन लोगों के लिए मैं यही कहूँगी कि थोड़ा सा स्टार्टिंग में ना स्ट्रिक्ट डाइट पे आ जाइए। मेरा वज़न कम हो चुका है, और बस 1-2 केजी भी कम हो जाएगा ना, मेरे लिए वो भी बहुत है। बाकी मुझे ना सिर्फ अपने इंचेस पे काम करना है, क्योंकि आपकी बॉडी, जितनी आपकी बॉडी की हाइट है, उसके अकॉर्डिंग तो वेट होना ही ज़रूरी होता भी है। तो इसलिए आप उतना ही आप अपना वेट लॉस कीजिए जितना ज़रूरी हो। इतना भी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा स्लिम हो जाएं, तो वो चीज़ भी ना ऑड लगती है, और आपकी जितना हाइट है उसके हिसाब से वेट होना भी ना बहुत ज़रूरी है। तो जो लोग स्टार्टिंग में डाइट स्टार्ट कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आप अपनी चीज़ों को ना, मतलब जो भी क्वांटिटी आप लेते हैं, धीरे धीरे आप क्वांटिटी को कम कर दीजिए। तो मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था। जो क्वांटिटी मैं लेती थी ना, मैंने उसे धीरे धीरे ही कम किया है, क्योंकि एकदम से कोई चीज़ ना कम नहीं होती है। धीरे धीरे आपकी बॉडी को आदत बनती है। अगर आप 3 रोटी लेते हैं तो 2 रोटी लीजिए। वो धीरे धीरे ही आपकी क्वांटिटी कम होती चली जाएगी, आपके स्टमक को ना वैसी ही आदत बन जाएगी जितना आप खाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के जो लंच में मैं ले रही हूँ तरबूज, क्योंकि मुझे ना आज कोई ज़्यादा खास ऐसी भूख नहीं लग रही थी। सत्तू पीने के बाद में ना काफ़ी देर तक जो पेट है ना भरा भरा सा रहता है, तो उस वजह से ना मुझे भूख ही नहीं लगी आज। तो मैंने सोचा आज बस तरबूज ही खाया जाए दोपहर के लंच में। और खाना वगैरह थोड़ा सा स्किप मैं करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि भूख लगती है तो मैं खा लेती हूँ, ऐसा भी नहीं है कि मैं नहीं खाती हूँ। वो मतलब मेरे मन पे अकॉर्डिंग करता है कि अगर मुझे भूख नहीं है, मुझे ऐसी बॉडी को, मेरे को ऐसी ज़रूरत नहीं है कि हाँ मुझे खाना चाहिए, या मेरा मन नहीं है, तो मैं सिर्फ तरबूज भी ले लेती हूँ। क्योंकि ना गर्मी यहाँ पे काफ़ी है, तो मैं फ्रूट्स लेना ज़्यादा पसंद करती हूँ कि दोपहर में फ्रूट्स ले लिया जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैं अपनी डाइट को फॉलो करती हूँ। तो आपको व्लॉग्स फ्रेंड्स कैसे लगते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो छोटा सा लाइक ज़रूर करिएगा। जो लोग नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।